दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू छोटी बहू को उलाहना क्यों देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राशि, कल सुबह जल्दी उठ जाना। सुबह के 5 बजे पूजा तुम्हें ही करनी है। इस घर का यही नियम है, याद रहे। नहाकर तैयार हो जाना। पहली पूजा तुम्हें ही करनी है। जेठानी की बात याद करते हुए राशि 4 बजे का अलार्म लगा सो गई। सुबह जब अलार्म बजा, नींद में ही वो अलार्म बंद करके अपनी चादर में फिर से सिमट गई। सुबह की नींद वैसे ही सबको बहुत प्यारी होती है, फिर जिसे देर तक सोने की आदत हो वो कैसे जल्दी उठ सकता है। राशि कल ही ब्याह कर आई थी, अभी मायके की गलियों से निकले ज्यादा वक्त तो हुआ नहीं था। यूं तो नई जगह पर नींद कहाँ आती, पर थकान की वजह से वह जल्दी ही सो गई थी और ये ध्यान ही नहीं रहा कि वह ससुराल में है। बस फिर क्या था, वह कुछ देर और सो गई। राशि उठो। दरवाजे पर दस्तक के साथ फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। क्या है, कोई सोने भी नहीं देता कि जो ही चादर लपेट करवट बदलने को हुई। सामने निकुंज को देख हड़बड़ा कर उठी। ओए माँ, ये तो 5 बजने वाले। दरवाजे पर अभी भी राशि का नाम सुनाई दे रहा था। दरवाजा खोलकर देखी तो सामने जेठानी खड़ी थी। लगता है देवर जी ने रात भर जगाए रखा, जो नींद नहीं खुली रही तुम्हारी। कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, चलो जल्दी से नहा कर आ जाओ, नहीं तो बात वहीं सो। राशि को जल्दी आने बोल, उसकी जेठानी चली गई। राशि फटाफट नहाकर जैसे तैसे साड़ी लपेटकर पूजा स्थल पर पहुंच गई। शादी में आई लगभग सभी औरतें वहाँ एकत्रित थी। नई बहू पहले दिन ही देरी कर दी। ये क्या, साड़ी भी बांधनी नहीं आती तुम्हें? अरे कुछ सीखो अपनी जेठानी से, वैसी बहू बनो जो सबके दिल पर राज करे। बुआ सास के एक शब्द राशि को तीर की भांति चुभ गए थे। फिर भी मन महसूस कर वो बस इतना ही कि भाई जी, बुआ जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। राशि की जेठानी जल्दी जल्दी पूजा की सब तैयारी कर राशि को पूजा करने कह रही थी। सासू माँ एक किनारे पर सबके साथ बैठी हुई थी। पूजा समाप्त कर राशि ने सबके पाँव छूकर आशीर्वाद लिए। तभी जेठानी रति ने कहा, राशि पहली रसोई भी निपटा लो, फिर बहुत लोग चले जाएंगे तो शिकायत करते रहेंगे। छोटी बहू ने हमें कुछ बनाकर खिलाया भी नहीं, तुम्हें जो आसान लगे वह बना लो, बाकी खाना बनाने को कमला है वह कर लेगी। राशि ठीक है कहकर रसोई की और सब्जी कहाँ से क्या शुरू करे कुछ समझ नहीं आया। पहले कभी रसोई की जिम्मेदारी निभाई वो तो जाने। कमला ने धीरे से कहा, नहीं बहू, आप बस सब्जी और खीर चला दो और 5 से पूरियां तल लो, बाकी मैं संभाल लूंगी, आप सबको खिला देना। जब बड़ी बहू आई थी तो उन्होंने भी यही कहा था। कमला की बात सुन राशि ने वैसे ही किया, पर ये किया जब सब खाने बैठे तो बुआ जी और ताई जी ने साथ में कहना शुरू कर दिया, ये क्या नई बहू, तुमने कुछ बनाया ही नहीं, ये सब तो कमला ने ही बनाया है। भाई हम तो तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद लेने बैठे थे, पर कोई नहीं, ये लो शगुन रख लो। राशि तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हें कुछ भी बनाने नहीं आता? नहीं तो मैं मदद कर देती। जेठानी पास आकर धीरे से बोली। तभी कमला और पूरियां लेकर आती हुई सब सुनकर बोली, नहीं बहू को सब कुछ बनाने आता, वह तो जब बड़ी बहू आई थी तो उन्होंने जैसा किया वही मैं छोटी बहू से कह दी, फिर घर की मालकिन ने भी मुझे यही कहा हुआ है बहुओं की मदद करना। अरे अभी अभी तो आई है नई बहू, वो भी
बनाकर खिला देगी। आप सब काहे चिंता करती हैं। लो नई बहू पूरियां डाल दो सबकी थाली में। राशि शुभ सा पूरियां डालते हुए सास के पास जब आई तो वह ने उसे एक हार देते हुए कहा, बहू मुझे निकुंज ने पहले ही बता दिया था कि एक बेटी बनकर इस घर आना चाहती हो। मेरे बस में होता तो मैं कभी भी तुम्हें इतनी सुबह नहीं जगाती। मुझे खुशी हुई कि तुमने कोशिश तो की। जानती है दीदी, राशि को भी आपकी तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है, पर जैसे अब उठ जाती है कल को मेरी बहू भी उठ जाएगी। और हाँ, सलीके से साड़ी तो हम भी शुरू में नहीं पहना पाते थे, पर अब देखो। और तुम बड़ी बहू, तुमने राशि की मदद करने की जरूरत नहीं समझी। जब तुम आई थी तो क्या मैं साथ खड़ी नहीं थी? फिर आज तुम उसे उलाना कैसे दे दी? तुम दोनों मेरी बहू हो। उम्मीद करूंगी साथ मिलकर चलो एक की कमी को कम करने की कोशिश करो, उसे उजागर करने की नहीं। बहुत देर से देख रही थी, सब कुछ सोचा शायद अब सब बदल गया होगा, पर नहीं। हम अभी भी आने वाली बहू में कमियां ही तलाशते रहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भी कभी नई बहू बनकर आए थे। राशि सासू माँ के मुंह से ये सब सुनकर दंग रह गई। वह तब से यही सोच रही थी, सब बोल रहे पर सासू माँ क्यों सो बैठी है। शायद वो सब जानती थी, इसलिए वक्त का इंतजार कर रही थी। राशि की जेठानी को भी एहसास हो रहा था। जब वो आई थी तो सासू माँ ने कितने अच्छे से सब संभाल लिया था, और इस बार वह बहुत सुखी थी। नई बहू को कोई कुछ कहे नहीं, इसका ध्यान रखना। नया रिश्ता प्यार से शुरू करना, किसी तकरार से नहीं। वो राशि का हाथ पकड़कर उसके साथ होने का आश्वासन देते हुए गले लगा ली। ताई जी और बुआ जी राशि की सास की बात सुन शुभ साफ खाने लगी। दोनों को पता था वो अपने बच्चों की बुराई सुनना पसंद नहीं करती। चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या फिर बहू ही क्यों ना हो। आज के समय में बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे जहाँ लोग प्यार से रहते हो, और जो मिल जाए लोग तनाव पैदा करते। देरी नहीं करते।